हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे कि आज हमने क्या मार्केट में ट्रेड किया और मार्केट में आज किस तरीके का मूवमेंट रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी आज फ्लैट ओपन हुई थी, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, उसके बाद मार्केट गिर गई। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए 23,000 का लेवल जो था आज मार्केट में, ये वाला जो लेवल था मार्केट ने 23,000 का लेवल ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट वहां से बाइंग आई और मार्केट फिर ऊपर आई और साइडवेज होने के बाद एक लास्ट में आप देखोगे अप साइड का एक बड़ा सा मोमेंटम आया। तो ये जो मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, अगर मैं बात करूं ये वाला जो मूवमेंट एकदम से मार्केट में जो बाइंग आई है वो कहीं ना कहीं भाई बड़े प्लेयर्स की है, यानी कि किसी बड़े प्लेयर्स को लगा है कि मार्केट में अब करेक्शन अच्छा खासा हो सकता है। तो हो सकता है बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर उसने अपने पोर्टफोलियो में कैश में या फिर फ्यूचर में कहीं पर भी हो सकती है वो बाइंग की हो, क्योंकि इतना बड़ा मूव आ पाना नॉर्मल ट्रेडिंग डेज वर्ष में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट दोबारा से फिर नीचे आती है कल क्या होता है। अब हम चलते हैं अपनी ट्रेड्स की ओर। तो ये हमारी जो ट्रेड्स हैं, एक सेकेंड इसको मिटा दूं। ठीक है, हमारी जो ट्रेड्स हैं टोटल हमने आज 4 ट्रेड किए हैं। ठीक है, 3 ट्रेड करने की हमारी रूल है, बट मॉर्निंग में हमसे एक गलती हो गई थी जिस वजह से हमें लॉस भी हुआ था मॉर्निंग में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए मॉर्निंग में हमने क्या हुआ था, मॉर्निंग में हमने एक 23,300 की कॉल और 22 ये वाली ट्रेड तो पता नहीं भाई कहां से मेरे में बार बार कैंसिल हुआ है ये ऑर्डर, शायद हो सकता है मैंने मार्केट्स के अवर्स के बाद कोई ऑर्डर वगैरह लगाया हो तो वो यहाँ पर कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो इसको तो हटा ही दो, इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे भी कैंसिल ऑर्डर है। तो हमने क्या हुआ था मॉर्निंग में, एक मिनट से दोबारा दिखा रहा हूँ, हमने आज मॉर्निंग में क्या किया था, 3 लॉट में 23,300 की कॉल का ऑर्डर लगाया था और 23,200 की पुट, इन दोनों को ही मतलब शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाने की कोशिश की थी, जिसमें से शायद हमारा मार्जिन शॉर्टफॉल की वजह से हमारी जो पुट की ट्रेड थी वो रिजेक्ट हो गई थी और कॉल की ट्रेड एक्टिव हो गई, और उसके बाद हम ये रिजेक्ट हो गई। तो इसमें हमें ऐसा लगाना जरूरी था, क्योंकि हो सकता था मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती, और वैसा हुआ। मार्केट तुरंत ही हमने 9:40 लगाई और 30-40 सेकंड के अंदर मार्केट ने हमारा जो एसएल लगा रखा था हमने 13 पॉइंट के आसपास का, वो 171 के आसपास का एसएल हिट हो गया। तो हमें लगभग इसमें 13 पॉइंट का लॉस हुआ, जो इसका मतलब भाई 195 क्वांटिटी थी, तो ये लॉस लगभग 2400-2500 रुपए का हुआ, सिर्फ एक गलती की वजह से, क्योंकि हमारा पुट का ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो ऐसा होंगी, गलतियां होंगी, मगर हमने तुरंत पैसे ऐड किए और हमने 3 लॉट में दोबारा से नई ट्रेड बनाई। तो यहां तक तो ये हमसे गलतियां हुई, जिस वजह से हमारा 2500 तक का लॉस हो चुका था इसी समय। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा से इस ट्रेड को क्लोज होने के बाद पैसे ऐड करने के बाद हमने 23,300 की कॉल और 23,200 की पुट को 9:50 के आसपास सेम टाइम पे हमने इन दोनों कॉल और पुट को शॉर्ट किया। ठीक है, अब मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं कि कहां पर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे। ठीक है, तो चार्ट पे हम चलते हैं, वहां पर मैं दिखाता हूं। देखिए चार्ट पे अगर हम चलेंगे तो ये ट्रेड हमने यहां लिए थे, यानी कि 23,300 की कॉल थी वो हमने कहा यहां पर शॉर्ट की है, और 23,200 की जो पुट है वो यहां पर शॉर्ट की है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक सिंपल था भाई, देखो दोनों कॉल और पुट एक समय पे एक जगह से रिजेक्ट नहीं हो सकती। अगर कॉल रिजेक्ट होगी तो पुट वहां पर बढ़ना शुरू करेगी, बट हमने कॉल में जब रिजेक्शन देखा तो हमने इस वजह से कॉल में यहाँ कहीं का ऐसा लगा के इस कॉल को शॉर्ट कर दिया। हमें पता था भाई कॉल गिरेगी तो ये पुट बढ़ेगी, तो हम पुट में एक छोटा ऐसा लेके निकल जाएंगे, और अगर ये मोमेंटम कैरी रहा, मतलब मार्केट ये कॉल का प्रीमियम गिरता रहा, तो इसमें हम छोटा ऐसा लेके निकल जाएंगे, और इसके बाद ये पुट का प्रीमियम बढ़ जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम छोटा ऐसा लेके पुट में निकल जाएंगे, मगर हमें कंफर्म हो जाएगा हाँ ये ट्रेंड गिर रहा है, यानी कि मार्केट गिर रही है, कॉल के प्रीमियम गिर रहा है, इसका मतलब मार्केट गिर रही है, तो इसमें हम बड़ा प्रॉफिट ले लेंगे और यहाँ पर छोटा एसएल देके निकल जाएंगे। और सेम हमारे साथ वैसा ही हुआ। अभी मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पर जब हमने मार्केट में इस लेवल के आसपास कॉल शॉर्ट की तो मार्केट एक तेजी से नीचे आई, तो इसी वजह से हमने पुट में एसएल ले लिया अपना। यहाँ पर ये हमने पुट में यहाँ पर बेचने के बाद यहाँ पर हमने पुट में अपना 180 के आसपास एसएल ले लिया और कॉल को हमने होल्ड रखा। ठीक है, इसी वजह से हमें कॉल की तरफ से प्रॉफिट ज्यादा होने लगे। उसके बाद हमने दोबारा फिर एक जगह पे जहां पर भी मार्केट पे हमें रुकते हुए दिखी, उसके बाद हमने दोबारा से पुट को शॉर्ट किया, बट इसमें भी हमने एसएल छोटा ही रखा था, क्योंकि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो हमें कॉल तरफ से तो प्रॉफिट आ ही रहा है, पुट में फिर छोटा सा हम एसएल ले लेंगे। तो वही हमने किया, 23,100 की पुट को हमने दोबारा बेचा। ठीक है, 135 पे, और इसमें एसएल हमने सिर्फ 15 पॉइंट का रखा था। ये एसएल हमारा दोबारा चला गया
और उसके बाद हमने जो कॉल का था उसमें एसएल को ट्रेल करते गए और उसके बाद वो ट्रेलिंग एसएल भी हमारा कहीं ना कहीं चला गया, जब लास्ट में एक अच्छी बाइंग यहाँ पर इस लेवल पे आई। अगर मार्केट थोड़ा और नीचे चली जाती तो हो सकता था हमारा ये प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाता है। ये लगभग हमारा आज का प्रॉफिट ये जो हुआ है वो 3000 के आसपास है। ये हो सकता था 5000 भी हो जाता, क्योंकि हम कॉल के एसएल को ट्रेल करते जा रहे थे, बट एकदम से बाइंग आने की वजह से हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। और आप देखोगे हमने थोड़ी थोड़ी एक एक लॉट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते गए हैं हर लेवल्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 90 के आसपास एसएल उठ गया। उसके बाद आप देखोगे हमने 11 बजे के आसपास, यानी कि हमारी ट्रेड सारी 11 बजे के आसपास क्लोज हो चुकी थी। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये सिंपल सा भाई रूल फॉलो करने, आपको एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ट्रेडिंग में। तो मिलते हैं कल, आप देखते हैं मार्केट में किस तरीके से क्या ट्रेड हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।